फिजिक्स के टॉप 10 चैप्टर्स जो अगर आपने कर लिया अच्छे से देन 120 प्लस मार्क्स इजली। इलेक्ट्रिसिटी इससे 4 to 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। फिजिक्स में तुम्हें बस 2 चीज़ें करना है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है इस टाइम पर, वो है एनसीईआरटी। हे गाइस, दिस इज़ मी प्रियांशु, अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स पटना। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फिजिक्स के टॉप 10 चैप्टर्स जो अगर आपने कर लिया अच्छे से देन 120 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे। और मैं ये भी बताने वाली हूँ कि लास्ट 20 डेज़ में कैसे फिजिक्स पढ़ना है जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। फिजिक्स के 10 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपको 120 प्लस मार्क्स दिलाएगी वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे 4 to 5 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स जिससे आप स्किप करना एफर्ट नहीं कर सकते। देन है मॉडर्न फिजिक्स, इससे भी 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। देन है ऑप्टिक्स, इससे भी 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। एंड मैंने इसमें रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों को इंक्लूड कर दिया है। रे ऑप्टिक्स से ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस आते हैं, वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चंस। देन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे भी 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। देन है सेमीकंडक्टर, इससे भी ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं हर साल एंड इसमें स्कोर करना ईजी भी है। देन है काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट एंड रोटेशनल मोशन। ये 10 चैप्टर्स है जो अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 120 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे। एक और चैप्टर वो है यूनिट एंड डायमेंशन एंड उसके साथ मेजरमेंट भी। ये बहुत ही ज़्यादा इजी भी है एंड स्कोरिंग भी है, तो इसलिए एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लेना इसे। क्या पढ़ना है ये मैंने बता दिया है, अब कैसे पढ़ना है ये भी सुन लो। फिज़िक्स में तुम्हें बस 2 चीज़ें करनी है। फर्स्ट इज़ नोट्स रिवीजन। अभी नोट्स बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लो क्योंकि जब तुम क्वेश्चन करोगे तो कॉन्सेप्ट तुम्हें पता रहना चाहिए। और रिवीजन करते टाइम फॉर्मूला नोट्स भी बनाना है जो तुम डेली रिवाइज कर सको क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही होते हैं और ये क्वेश्चंस इजी भी होते हैं एंड स्कोरिंग भी होते हैं। सो यू कांट एफर्ट टू मिस इट। सेकंड इज़ PYQs। बस 5 to 10 ईयर्स की PYQs नहीं करने हैं, लास्ट 30 ईयर्स स्किप करने हैं क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर मार्क्स आएगा। स्टार्टिंग से हम लोग यही करते हैं कि बस नोट्स रिवाइज करके छोड़ देते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही नहीं है जितना हमें करना चाहिए, इसलिए मार्क्स नहीं आते। इसलिए 8 to 10 आवर्स पढ़ने के बाद भी फिजिक्स में बहुत मार्क्स कम आते हैं। अगर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो क्वेश्चन भी बहुत करना पड़ेगा। क्या है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है इस टाइम पर, वो है NCERT। तुम लोग सोच रहे होगे कि NCERT तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस तो NCERT से ही आते हैं, लेकिन NCERT बायोलॉजी और केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स में NCERT नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो नोट से ही हो जाएंगे, इसलिए रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हो सके तो डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना। मॉक टेस्ट में सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो ही जाते हैं, इसके साथ साथ NCERT भी कवर हो जाते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे तुम्हें और NCERT पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे। और अभी कोई भी न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है न्यू चैप्टर के लिए क्योंकि टाइम ही नहीं है। और अगर अभी भी थ्योरी पढ़ रहे हो तो तुरंत अवॉइड करो, अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर फोकस करो। सो दैट्स ऑल। अगर ऐसी वीडियो चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।